हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक शर्मा, झेलम क्लासेज एंड झेलम ट्रेडिंग कंपनी जयपुर। अभी मैं आपको बता रहा हूँ फाइनल अकाउंट्स के बारे में। यानी फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, जैसे हर क्लासेस में 11 से लेके MBA तक मेन पॉइंट्स होता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अंतिम खाते। अंतिम खाते मीन्स यानी डेट एंडिंग, ईयर एंडिंग पे जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं वो कहलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। ईयर एंडिंग मीन्स 31 मार्च, यानी ईयर के एंड में 31 मार्च को जब अपन खाते क्लोज करते हैं, है ना, तो उस दिन जो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं उनको अपन कहते हैं फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते। ये पूरे वर्ष में अपन ने जो पूरे ईयर में जो अपन ने ट्रेडिंग किया या जो भी बिजनेस किया उसकी समरी होती है एक तरह से, है ना, कि पूरे बिजनेस में अपन ने कितना क्या किया, कितना परचेज, कितना सेल्स, कितने एक्सपेंसेस, है ना, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सपेंसेस और इनकम्स क्या है, उन सब की पूरी समरी ये अपने को क्लियर करता है। और अपने को पता चलता है कि अपन ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या है, असेट्स कितनी है, लायबिलिटी क्या है ना, और कैपिटल कितनी है, उसके बारे में बताता है। तो 31 मार्च को अपन पूरे वर्ष की जो समरी तैयार करते हैं वो कहलाते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब फाइनल अकाउंट्स में अपन 3 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट, जो अपने को ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में बताता है कि पूरे साल आपने काम किया तो सकल लाभ और सकल हानि आपको क्या हुई। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बताता है कि एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना हुआ या एक्चुअल लॉस आपको कितना हुआ आफ्टर एक्सपेंसेस। और थर्ड, बैलेंस शीट, ये बड़ा बताती है अपने को, इससे अपने को नॉलेज होता है कि अपनी असेट्स क्या है, यानी जितनी भी असेट्स है अपनी उनकी पोजीशन क्या है 31 मार्च को, लाइबिलिटीज क्या क्या है और कैपिटल अपनी कितनी है। क्योंकि कैपिटल में अपन नेट प्रॉफिट, ड्रॉविंग्स वगैरह लेस कर ऐड करके और फिर पोजीशन का नॉलेज होता है, अपने को पता चलता है। तो इस तरीके से अपन 3 तरह के अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी होती है या फर्में होती है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स अपन इसमें प्रिपेयर करते हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट अपन लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये अकाउंट है, तो ये साइड डेबिट साइड, ठीक, ये क्रेडिट साइड। ईयर के एंड में अपन इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 या 21/19 जो भी होगा वो अपन डेट डालते हैं। तो ऊपर नोट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में अपन पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक, डेबिट साइड में 2 यूज किया जाता है, क्रेडिट साइड में 5 यूज किया जाता है। अब सबसे पहले अपन 4 आइटम्स जो है उनको एंटर करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस। स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस यानी 1 अप्रैल को जो अपने पास स्टॉक होता है उसको सबसे पहले यहाँ लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक। यदि नया बिजनेस है तो उसका ओपनिंग स्टॉक नहीं होता। ठीक है, उसके बाद परचेज, जितना भी माल अपन ने पूरे ईयर में परचेज किया, चाहे कैश में किया या क्रेडिट पे किया। जैसे अप्रैल में कितना माल परचेज किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक अपन ने कितना माल परचेज किया उसका टोटल अपन यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, चाहे वो कैश में परचेज किया चाहे अपन ने क्रेडिट में परचेज किया। फिर लेस करते हैं परचेज रिटर्न। जितना भी माल अपन ने रिटर्न कर दिया था, यानी परचेज किया किसी रीजन की वजह से अपन ने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो यहाँ लेस हो जाता है टोटल अप्रैल टू मार्च तक। अदर किसी कारण से अपन ने गुड्स है गिवन किया, जैसे गुड्स डोनेट किया या गुड्स ड्रॉइंग के रूप में विड्रॉवल किया, है ना, या गुड्स किसी अन्य रीजन से अपन ने किसी को दिया, तो वो भी यहाँ पे लेस हो जाता है। तो नेट परचेज अपन यहाँ पे नोट करते हैं। ठीक है, तो 2 आइटम्स अपन देखे, ओपनिंग स्टॉक फिर परचेज। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में अपन लेते हैं सेल्स। पूरे साल में कितना माल अपन ने बेचा, चाहे वो कैश में बेचा हो चाहे क्रेडिट में बेचा हो, अप्रैल टू मार्च तक। सेल्स रिटर्न, जितना भी बेचा हुआ माल रिटर्न हो गया अपने पास वो अपन लेस कर देते हैं। तो नेट सेल्स यहाँ पे अपन लेंगे। फिर लेंगे क्लोजिंग स्टॉक।
यानी वर्ष के अंत में, यानी 31 मार्च को जो अपने पास स्टॉक है उसको अपन यहाँ नोट करते हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट अपन 4 आइटम्स नोट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद डेबिट साइड में लेते हैं अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो एक्सपेंसेस जो होते हैं उनके अपन 2 पार्ट्स करते हैं, 2 पार्ट्स करते हैं। एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट जो अपन अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इनमें डिफरेंस अपन कैसे करें? तो देखो एक नॉर्मल वो है कि जैसे सपोज ये गोडाउन है अपना, यहाँ अपनी दुकान है, व्यापार है या गोडाउन है। अपन पहले ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग मीन्स अपन कहीं से माल खरीदते हैं, परचेज करते हैं और फिर उसको अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल आउट कर देते हैं, तो वो कहलाता है ट्रेडिंग। ठीक है, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे वस्तु बनाई जाती है और फिर उसको बेचा जाता है। तो सपोज करो ट्रेडिंग का काम है, तो ट्रेडिंग में क्या करते हैं अपन, माल खरीदते हैं और फिर उसको प्रॉफिट लेके सेल आउट कर देते हैं। तो सपोज ये अपना व्यापार है, ये अपनी दुकान है, अपना गोडाउन है, तो अपन क्या करेंगे, पहले माल परचेज करेंगे। तो माल परचेज करके यहाँ गोडाउन तक या दुकान तक अपन लेके आएंगे, शॉप तक अपन लेके आएंगे। तो यहाँ तक का जितना भी एक्सपेंसेस होगा, यानी उसको लेके आने और यहाँ स्टे करने तक का जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, फिर अपन यहाँ दुकान पे, व्यापार में, गोडाउन में या शॉप पे आ गया, अब इसको सेल आउट करेंगे। तो जब सेल आउट करेंगे तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस अपने को करने पड़ेंगे वो हो गए इनडायरेक्ट कैटेगरी के एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ तक माल लेके आने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ से अपन सेल आउट करेंगे तो बाहर निकालेंगे, बेचेंगे, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस अपने को करने पड़ेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। इसी तरीके से यदि एक मैन्युफैक्चरर है, यानी वस्तु बनाता है, तो उसकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो वहाँ प्रोडक्शन के दौरान जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक, वो सब डायरेक्ट कैटेगरी के होंगे, यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। फिर तैयार माल हो गया, स्टॉक रख दिया, अब उसको सेल आउट करेगा, तो सेल आउट करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट कैटेगरी के एक्सपेंसेस होंगे। यानी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपन मानते हैं। तो इस तरीके से अपन इसके 2 पार्ट्स करते हैं। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कुछ नेम्स मैंने यहाँ फिल किए हैं। फर्स्ट वेजेज, वेजेस एंड सैलरी 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है वेजेस, एक होता है सैलरी। नॉर्मली अपन मानते हैं कि ऑफिशियल वर्क जो कंप्लीट करता है उसको सैलरी, जो मंथली पेमेंट किया जाता है वो सैलरी होती है, और एज ए लेबर टाइप जो वर्क कंप्लीट किया जाता है उसको जो पेमेंट किया जाता है वो वेजेस कहलाती है। ठीक है, तो सैलरी को अपन लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वेजेस को लिया जाता है क्योंकि ये अपन ये मानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि वर्क कंप्लीट हो रहा है या गोडाउन में माल आ रहा है उससे पहले से के खर्चे हैं, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में अपन लेते हैं। ठीक है, तो वेजेस यहाँ आएगा। इसके साथ ही कई बार क्या होता है, अपने को ये मिलता है सैलरी एंड वेजेस या वेजेस एंड सैलरी। तो देखो फर्स्ट नेम अपन चेक करेंगे, फर्स्ट नेम सैलरी है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इसकी तरह से मानेंगे अपन। सेकंड में वेजेस एंड सैलरी है तो फर्स्ट नेम अपन ने वेजेस लिया है ना, तो यहाँ आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड। एक होता है कैरीज इनवर्ड और एक कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड यानी माल आ रहा है उससे रिलेटेड भरा, कैरीज आउटवर्ड माल जा रहा है यानी सेल आउट किया अपन ने उससे रिलेटेड भरा। तो कैरीज इनवर्ड तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और आउटवर्ड जो माल अपन बेचेंगे उससे रिलेटेड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। तो अपन ने कैरीज इनवर्ड यहाँ पे लिया है। अब आता है कमीशन ऑन परचेज, जब माल परचेज करते हैं है ना, तो उससे रिलेटेड कमीशन अपन ने पे किया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कमीशन ऑन सेल्स होगा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
ओक ट्री, ये चुंगी यानी एक तरह का टैक्स जो अपन पहले पे करते थे, है ना, सेल्स टैक्स होता था ये। कस्टम ड्यूटी, ये भी अपन जब माल परचेज करते हैं तो चुकाना पड़ता है। इसी तरीके से डॉक चार्जेज, सी के थ्रू जब अपन माल मंगवाते हैं तो वहाँ जो अपन पेमेंट करते हैं। रॉयल्टी, ये जो इमारती मटेरियल होता है जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड, उस पर जो अपन टैक्स पे करते हैं रॉयल्टी कहलाता है। कोल, गैस एंड वाटर, जब अपन कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे अपने को कोल की रिक्वायरमेंट होती है मशीन चलाने के लिए, गैस की रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए, या वाटर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फिर प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, यानी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही लेते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, यानी वस्तु बना रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस अपन होंगे वो सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होंगे। मोटिव पावर, मशीन को चलाने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए जो अपने को मोटिव यानी शक्ति की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ऑयल, है ना, या पावर, वो सब चीज़ें इसमें लेंगे। फैक्ट्री की लाइटिंग, यानी फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन का काम कंप्लीट किया जा रहा है तो वहाँ लाइट वगैरह का जो भी एक्सपेंसेस होगा, या क्लीनिंग का एक्सपेंसेस होगा, फैक्ट्री क्लीनिंग, तो वो भी अपन यहाँ पे लेंगे, फैक्ट्री लाइटिंग और क्लीनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ नोट किए थे, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसमें अपन ट्रेडिंग अकाउंट में देखो क्या लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इस साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। फिर अपन इनका टोटल करते हैं। अब इनके टोटल अपन ने किया तो सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल सपोज करो 3,50,000 आया इन टू आइटम्स का, 3,50,000। इस साइड का टोटल आया 2 lakhs। ठीक है, तो ये साइड छोटा है, तो इस कंडीशन में यहाँ नोट करेंगे अपन टू ग्रोस प्रॉफिट CD, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ₹1,50,000, यानी 3,50,000 का टोटल था, उसमें से 2 lakhs यहाँ तक का टोटल था, यानी इनकम और स्टॉक जो है अपने पास, रेवेन्यू और स्टॉक है वो 3,50,000, और जो परचेज है ऑपरेटिंग स्टॉक है वो था 2 lakhs का, तो डिफरेंस आया 1,50,000, तो ये हो गया टू ग्रोस प्रॉफिट 1,50,000, और इसका टोटल इक्वल कर देंगे अपन 3,50,000। ठीक, तो ये तो होता है ग्रोस प्रॉफिट। अब इसके ऑपोजिट में अपन देखें, सपोज करो इस साइड का टोटल यहाँ तक अपन ने लिया 4 lakhs रुपीज, और इस साइड का टोटल था ₹3 lakhs। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा था और क्रेडिट का कम था, तो अपन मानेंगे कि अपने को ग्रोस लॉस हुआ है ₹1 lakhs का। तो फिर यहाँ टोटल करेंगे 4 lakhs और 4 lakhs, और इनका टोटल था 3 lakhs, तो डिफरेंस आ गया ₹1 lakhs। तो इस तरीके से अपन इसको लेंगे ग्रोस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी या तो प्रॉफिट होगा ग्रोस प्रॉफिट होगा, या लॉस लॉस होगा। तो इस तरीके से अपन ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। अब देखो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, आपने को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 24,500 रुपीज, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज है ना, यानी ये कैश में परचेज किया है, क्रेडिट पे परचेज किया। परचेज रिटर्न उसमें से हुआ, सेल्स रिटर्न है, प्रोडक्टिव वेजेज है, कैरीज इनवर्ड, मोटिव पावर्स, कमीशन ऑन सेल्स, सैलरी एंड वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक है ना, हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता है अपने को, यानी जो डिटेल है क्लोजिंग स्टॉक को नीचे नीचे मिलता है। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट होता है, यानी 31 मार्च को ये स्टॉक होता है, इसको अपन एडजस्टमेंट कहते हैं, जो अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में लेंगे। ठीक है, कुछ सारे एडजस्टमेंट होते हैं जिनको अपन एडजस्ट करते हैं, तो इनका इफेक्ट दो जगह पड़ता है, यानी दो अकाउंट्स जो अपन या जैसे ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में पड़ता है। ठीक है, तो उनको एडजस्टमेंट्स कहते हैं। अब इससे अपने को ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट अपन प्रिपेयर करते हैं। क्रेडिट साइड, अमाउंट इन रुपीज, particulars, amount in rupees, particulars, open note करेंगे trading account for the year ending
31 मार्च 2020। ठीक है, इस तरीके से अपन ने 31 मार्च 2020 को ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ किया। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये डेबिट साइड, इसमें 2 यूज करते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले अपन 4 आइटम्स जो हैं वो अपन डाल लेते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है। या फिर अपने को कई बार क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक फिर ब्रैकेट में डेट दे देते हैं कि 1 अप्रैल 2019। ठीक है, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है। इसमें क्लोजिंग स्टॉक ना लिख के स्टॉक 31 मार्च 2020 दे देंगे, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक है, यानी ईयर एंडिंग स्टॉक है। अब ओपनिंग स्टॉक है अपने पास 24,500 रुपीज। ठीक, फिर लेंगे परचेज, टू परचेज। अपन यदि परचेज रिटर्न नहीं है तो अपन डायरेक्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे परचेज के बारे में 2 चीज़ें दी है, कैश में परचेज है और क्रेडिट पे परचेज है। तो यहाँ लेंगे कैश एंड क्रेडिट। अब कैश परचेज है ₹86,300 रुपीज। क्रेडिट है 2,74,650 रुपीज। इसका टोटल अपन करेंगे 3,60,950। ये टोटल हो गया कैश एंड क्रेडिट। लेस करेंगे परचेज रिटर्न, लेस परचेज और रिटर्न। परचेज रिटर्न है 13,400 रुपीज। ठीक है, इसका अपन बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। 3,60,950 माइनस 13,400, 3,47,550। ठीक, ये 2 आइटम्स अपन ने यहाँ पे नोट कर दी। अब इस साइड में बाई सेल्स, सेल्स अमाउंट है ₹6,27,480, 6,27,480 लेस सेल्स और रिटर्न। सेल्स रिटर्न में है 18,900 रुपीज। ठीक है, इसको लेस करेंगे तो नेट सेल्स आएगी अपनी 6,27,480 माइनस 18,900 रुपीज। तो यह आया 6,08,580, 6,08,580 रुपीज लेस। इसके बाद बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में है अपने पास 9,300 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से अपन ने 4 आइटम सबसे पहले अपन नोट कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने आपको बताया था कि कुछ आइटम्स बताए थे और वैसे मैंने समझाया था आपको, बताया था आपको कि गोडाउन तक आने के लिए या वस्तु बनाते हैं, बना के गोडाउन तक लेके आते हैं, तो उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आता है। तो देखो इसमें क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ओपनिंग स्टॉक अपन ने ले लिया, कैश एंड क्रेडिट परचेज हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। अब प्रोडक्टिव वेजेज, ये डायरेक्ट खर्चा होता है क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्शन हो रहा है अभी, तो उससे रिलेटेड खर्चे हैं। तो टू प्रोडक्टिव वेजेज ₹63,500। अब यदि देखो 2 तरीके हैं इसके, यदि आप यहाँ दिखाते हो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर यहाँ नोट करते हो, तो यहाँ अमाउंट दिखा के फिर इसका टोटल अपन बाहर लिख देते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट ले लें कि टू प्रोडक्टिव वेजेस है ना, तो ये अपन डायरेक्ट अमाउंट में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब कैरीज इनवर्ड यानी माल आ रहा है उससे रिलेटेड बाहर है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो टू कैरीज इनवर्ड ₹8,600। फिर मोटिव पावर, ये मशीनों को चलाने के लिए जो शक्ति काम में ली जाती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मोटिव पावर
₹5,750। उसके बाद कमीशन ऑन सेल्स यानी माल बेचने पे कमीशन, तो ये इनडायरेक्ट कैटेगरी का है, इसलिए अपन यहाँ इनको इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में जाएगा, तो इसको रहने देंगे, अपन छोड़ देंगे। सैलरी एंड वेजेस है, वेजेस एंड सैलरी होता तो डायरेक्ट होता यहाँ आता, सैलरी एंड वेजेस है तो इनडायरेक्ट कैटेगरी का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी, जब माल मंगा रहे हैं है ना, इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टैक्स पे कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंपोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए अपन ने यहाँ लिया है 43,250। फिर लेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये भी डायरेक्ट कैटेगरी का एक्सपेंसेस है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ₹9,300। ठीक है, इस तरीके से अपन ने जितने भी एक्सपेंसेस यहाँ आने थे अपन ने नोट कर लिए इसमें। ठीक है, नीचे तक थोड़ा ड्रॉ करेंगे अपन इसको, अब थोड़ा स्पेस देके इसका टोटल करेंगे। ठीक है, अब देखो इस साइड का टोटल अपन करेंगे और इन साइड्स का टोटल करेंगे अपन, तो इस साइड का टोटल अपन करेंगे तो ₹6,08,580 प्लस ₹9,300, तो टोटल आया 6,17,088 ठीक है, ये आया क्रेडिट साइड का टोटल। अब डेबिट साइड का टोटल अपन करते हैं, तो 24,500 प्लस ₹3,47,550 प्लस ₹63,500 प्लस ₹8,600 प्लस ₹5,750 प्लस ₹43,250 प्लस ₹9,300, तो इसका टोटल आया 5,02,000। इसका अपन टोटल देखिए तो इसका टोटल होगा 5,02,450 और इस साइड का टोटल है 6,17,880। तो क्रेडिट साइड बड़ा है इसमें, तो 6,17,880, यानी बहुत साइड्स में अपन टोटल करेंगे, जो ज़्यादा होगा, जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट वैल्यू से अपन ने कर दिया। अब इस साइड का टोटल अपन देख रहे हैं, तो ये टोटल आ रहा है 5,02,450, तो 6,17,880 में से, और इसको अपन लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी इसकी 1,15,430, यानी ये साइड स्मॉल है ना, तो यहाँ पे अपन डालेंगे 1,15,430, तो ये है, यहाँ लिखेंगे अपन टू ग्रोस प्रॉफिट CD। ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, या यहाँ लिख देंगे अपन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, या फिर यहाँ लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ब्रैकेट में ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से अपन ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं।